हे गाइस, तो दिस इज अनदर डे ऑफ माय वेट लॉस चैलेंज। तो आज हम करने वाले हैं लेग वर्कआउट और आज है हमारा डे 2 हमारे वेट लॉस चैलेंज का। सो गाइस, आई डोंट नो व्हाई बट लोगों ने पता नहीं क्यों जिम को इतना इतना एक्सपेंसिव बना दिया है कि लोगों को लगता है, जो बिगनर्स होते हैं मेनली, उनको लगता है कि अगर हम एक्सपेंसिव डाइट करेंगे या हम एक्सपेंसिव चीज़ों को फॉलो करेंगे या एक्सपेंसिव कपड़े पहनेंगे, हमें जिम आउटफिट चाहिए अच्छा, हमें सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज। अगर आप चाहो तो आप घर से भी अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हो। मेन मुद्दा ये था कि मैंने अपना वेट हमेशा बढ़ते हुए देखा है इस वजह से, क्योंकि मैं जिम स्टार्ट करती थी और मेरा 1 महीने के अंदर अंदर बजट पूरा बिगड़ जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ पहले जिम की फीस देना, फिर आपको डाइट फॉलो करना एंड उसके बाद आपको आउटफिट भी चाहिए जिम जाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी और उसकी वजह से हमेशा मैं बीच में छोड़ देती थी। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली मैं 2 मंथ खींच पाती थी जिम को, क्योंकि मेरी पॉकेट अलाउ ही नहीं करती थी। सो मुझे अभी भी यही फील होता है कि ऐसी मेरे जैसी भी और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें शायद जिम के लिए अलाउ नहीं करते, या फिर जिनके पेरेंट्स उन्हें उतना एक्सपेंस नहीं दे सकते, कि या फिर उनकी जॉब उतना वो सब नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं अच्छा खासा अर्न करती हूँ, बट मेरे पास घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फिर भी ये सब फॉलो नहीं कर पाती। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया था मार्च में कि अब मुझे पतला होना ही होना है, और ये मेरा इस बर्थडे तक का टारगेट था कि मुझे अपने बर्थडे तक एक बॉडी कॉन अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस पहननी है जिसमें मेरा टमी वगैरह बिल्कुल ना दिखे। तो शुरू के 1 मंथ तो मैं बहुत ही मोटिवेट रही थी, मुझे बस यही लगता था कि यार क्या फ़ायदा कि कोई कुछ भी असर नहीं दिख रहा है। बट 1 मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ से मुझे असर दिखना स्टार्ट हुआ, मुझे मेरी बॉडी में चेंजेस फील होने स्टार्ट हुए। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपका वेट लॉस नहीं भी हो रहा है तो आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे अच्छे चेंजेस दिखने वाले हैं गाइस इस वर्कआउट के बाद। और अगर आप मेरा रूटीन फॉलो करोगे, या फिर आपको जानना है कि मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ, मैं कैसे कैसे वर्कआउट कंप्लीट कर रही हूँ अपना हर बार, या मैं 9 के स्टेप कैसे पूरे कर पाती हूँ पर डे, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे डेली वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और मैं जब तक हमारा 55 kg वेट लॉस नहीं होता, मैं विदाउट स्किप करे डेली वर्कआउट करने वाली हूँ गाइज। तो आज है हमारा लेग डे। लेग डे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको नी पेन होता है, खासतौर से जैसे कि मैं थी, मुझे नी पेन होता था एंड फर्स्ट टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं हार्डली यहाँ तक स्क्वेट्स कर पा रही थी और यहीं तक जाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मेरा रूटीन बिल्कुल ऐसे, मैं काम करती हूँ, मैं जस्ट खड़े होके करती हूँ, मेरे घर में ऑलमोस्ट सारा खड़े वाला काम है, तो नीचे बैठने का ऑप्शन ही नहीं बचा था। इवन आप पॉटी भी जाते हो तो भी आपके घर में इंग्लिश पॉट बना हुआ है हर किसी के में, तो आप नीचे बैठना भूल ही चुके हो। जो सबसे ज्यादा आजकल गर्ल्स प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है आपका नी पेन। और अगर हम लेग वर्कआउट करते हैं, हम बहुत डीप स्क्वाट्स करते हैं, तो हम नी पेन को बहुत ज्यादा सर्वाइव कर पाते, नी पेन से हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम बीच में ही क्विट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक साथ ही डीप स्क्वेट्स में नहीं जाना है, आपको स्लो स्लो जितना आप कर पा रहे हो आपको उतनी ही स्क्वेट्स करनी है। जैसे जिम में भी जब मैं जाना स्टार्ट हुआ था, मेरे नी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट मुझे ट्रेनर ना हमेशा से फोर्स करते थे कि आप और डीप जाओ और डीप जाओ। उसकी वजह से मुझे और ज्यादा नी पेन होने लगता था और मैं क्विट कर जाती थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा पिछले 3 सालों में 4 से 5 6 से 7 टाइम हो चुका है। मुझे भी नहीं पता मैंने कितने जिम्स में फीस दे दी है। 1-2 मंथ की देती थी और उसमें आधा जाती थी आधा छोड़ देती थी, ऐसे ही होता था। तो कितने पैसे वेस्ट करें मुझे भी नहीं पता गाइस। साथ में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी करें जो हमारे नी को रिलीफ देती है। तो आप सारी वर्कआउट प्रॉपरली करना, और अगर आपको वर्कआउट की लिस्ट चाहिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में आपको अपना वर्कआउट का रूटीन दे दूंगी। मैं लेग डे का अलग से, हर डे का अलग से, जिस भी दिन का आपको जानना है कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ। अगर आपको नाम से नहीं समझ आता आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको सारी फोटोज वीडियोस के साथ, सारी एक्सरसाइज के पोस्चर के साथ आपको वीडियोस दिख जाती है। वो आपको लिंक दे देता है, यूट्यूब की हो, इंस्टा की हो या फिर पिंटरेस्ट की हो, वो सबको आपको आपकी दिखा देगा और आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे ऑलरेडी जिम रैट हैं, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ टेल मी कि मैं कहाँ भी गलत कर रही हूँ।
तो मैं पोस्चर करेक्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी तक मुझे गाइडेंस के लिए कोई नहीं था मेरे पास और मैं खुद से कर रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। इतना मुझसे नहीं बोला जाता गाइस। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप के लिए हम लाइट मार्च करने वाले हैं एंड उसके बाद हम करेंगे लेग स्विंग, और बस इतना ही करेंगे आज हम वार्म अप में। तो हमें 1 मिनट के लिए लाइट मार्च करना है और 1 मिनट के लिए 1 मिनट ईच आपको लेग स्विंग करना है, तो ये आपका परफेक्ट वार्म अप हो जाएगा और आपके मसल्स एक्टिव हो जाएंगे जब आप वर्कआउट करोगे। तो सबसे पहले हम करने वाले स्क्वाट्स, और स्क्वाट्स में हम उतना ही कर जाएंगे गाइस, अगर क्योंकि मुझे टाइम हो चुका है तो मैं अभी थोड़ा डीप जाने लग गई हूँ और बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ मैं हाफ तक कर लेती हूँ। तो अगर आप न्यू हैं और आप ज्यादा नीचे नहीं जा पाते, ज्यादा डीप नहीं कर पाते, तो इट्स ओके, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत है, आपको स्लो स्लो प्रोग्रेस। तो हमें करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2 और उसके लिए हमें करना है चेयर डिप। मेरे पास सबसे लोएस्ट चेयर यही है गाइस। हाँ, मेरे पास सबसे लोएस्ट चेयर यही है, तो मैं इसी के साथ करने वाली हूँ। आगे मैं देखूंगी तो इससे थोड़ा और नीचे कुछ ट्राई करने का, बट फिलहाल हम इसी के साथ करेंगे, क्योंकि ये मैंने आज ही ऐड किया अपने वर्कआउट में, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, तो एडजस्ट कर लेना गाइस। सब बहुत अच्छा, लव यू। गाइस अभी हमारी थर्ड एक्सरसाइज, और इसके लिए हमें बॉल सेट करना है। बॉल सेट के लिए हमें वॉल के पास बैठना है 20 to 30 सेकंड, और मेरी हालत अभी से खराब हो चुकी है गाइस। लेग्स खलास, स्क्वाट्स आपके लेग्स को तोड़ के रख देते हैं। ओके, बट ये पेन एक ही दिन रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता, तो अगले दिन तक बेटर हो जाता है। सो डोंट वरी, अगर शुरू में पेन हो तो सह लेना, क्योंकि कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। जहाँ पेन है वहीं पे पता नहीं क्या है, छोड़ो। तो गाइस हमें फोर्थ अपनी एक्सरसाइज करनी है, और उसके लिए हमें करना है लेग रेज, स्ट्रेट लेग रेज। तो वो आपके नी को सपोर्ट करता है। जैसे स्टार्टिंग में मुझे नी पेन होता था, तो मैंने स्टार्टिंग में किया है, और मैं पहले स्क्वाट्स बिल्कुल नहीं कर पाती थी, बट अभी मैं काफी हद तक कर पा रही हूँ 3 मंथ में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और इस टाइम मेरा सर घूम रहा है यहाँ पे, और अभी मैं सिर्फ प्लैंक्स करने वाली हूँ कोर वर्कआउट के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है। और इसके बाद हम लास्ट करेंगे अपना काफ रेज, उसके बाद बस आज के लिए इतना ही करेंगे हम। कोर में मैं 3 एक्सरसाइज करती हूँ, जिसमें मेरी एक रेजन ट्विस्ट होता है और दूसरा हमारा हील टच होता है, बट अभी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो हम सिर्फ प्लैंक्स करके खत्म करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट वर्कआउट करेंगे, हमारा काफ रेज, और आज के लिए बस इतना ही। और इस वक्त मेरा गर्मी से बहुत ज़्यादा सर घूम रहा है, क्योंकि मैं गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, और क्योंकि आज मेरा वर्कआउट थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो गर्मी भी ज़्यादा हो चुकी है। मैं टॉप फ्लोर पर रहती हूँ गाइस, यहाँ टू मच गर्मी है जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, और जिस रूम में मैं वर्कआउट करती हूँ उसमें एसी नहीं है, तो फ़िलहाल मेरी हालत कुछ ऐसी है, तो जो मुझे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो फटाफट अपना लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, और आज के लिए सो आज के लिए इतना ही गाइस। हमारा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, और अब मुझे करने हैं इसके बाद अपने 3 के स्टेप, मतलब अपना कार्डियो। सो मैं 3 बार में डिवाइड करती हूँ अपने 9 के स्टेप को। जैसे वर्कआउट के बाद मैं 3 के स्टेप कर लेती हूँ, देन मैं लंच के बाद 3 के स्टेप करती हूँ, लंच के तुरंत बाद, एंड मैं डिनर के बाद 3 के स्टेप करती हूँ। तो ऐसे करके मेरे 9 के ईजिली हो जाते हैं, बहुत स्मूथली। मुझे आधा पौना घंटे की वॉक ईच करनी पड़ती है, तो तीनों टाइम मैं आधा से पौने घंटे का टारगेट लेके चलती हूँ कि हाँ मुझे ये वॉक करनी है इस टाइम में, और बहुत स्मूथली आपके 9 to 10 के स्टेप हो जाते हैं गाइस। इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना उससे ज़्यादा स्टेप्स करने का कोई मतलब है। अगर आप डेली 9 to 10 के स्टेप कर रहे हो तो इनफ है आपके लिए, और अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ एक साथ इतना स्ट्रेस मत लेना बॉडी पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट रखो। दिन का अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करें तो दिन का 3 से 3.5 लीटर पानी आपको मिनिमम रखना ही रखना है, आपको पीना ही पीना है। और सुबह में भी बहुत इजीली आपका 3-3.5 लीटर पानी भी बहुत इजीली पी लेते हो जब आप वर्कआउट करते हो। वर्कआउट के तुरंत बाद कोई एक साथ पानी नहीं पीना, अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करो। गर्मी है क्योंकि वो रिएक्ट भी कर सकता है, तो अपने आप को कूल डाउन करो, देन उसके बाद आप पानी पियो। और वर्कआउट के बाद आप अगर 2 गिलास पानी पीते हो तो आपके लिए अच्छा है, बॉडी उससे और ज़्यादा ग्लो करती है, प्लस आपका डिहाइड्रेशन कम होता है। सो स्टे सेफ गाइज, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं कल, बिग पुच्ची फॉर यू। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा प्यार एक्स्ट्रा जता देना ताकि और मोटिवेशन मिल सके। लव यू सो मच गाइज।